नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है, 14वां दिन तो समाप्त होने को आया है। बिल्कुल संध्या काल है। सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मार दिया गया है, लेकिन जयद्रथ मर गया। उसकी सुरक्षा में जितने योद्धा थे उनको यह बात गले नहीं उतर रही है। कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने पहले अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया, उनकी जो दशा हुई आपने सुना। फिर कर्ण अर्जुन के ऊपर आक्रमण करता है। कर्ण के उस आक्रमण को देखते ही सात्यकी बीच में आ जाता है। उत्तमौजा और युधामन्यु भी उनके साथ हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि महाराज, मेरे रथ को जरा कर्ण के पास लेके चलो। वो कथा आप सुन चुके हैं। कृष्ण मना कर देते हैं, कहते हैं आज सात्यकी के साथ युद्ध होने दो। चलिए, तो सात्यकी और कर्ण के बीच में जो युद्ध आज हुआ है इसको सुनते हैं। सात्यकी भी पूरे दिन के थके हुए हैं, कर्ण भी पूरे दिन का थका हुआ है। दोनों समान स्थिति के योद्धा हैं। इस समय कर्ण को अत्यंत क्रोध इस बात का है कि जयद्रथ को तो मार दिया, लेकिन जलसंघ को भी इन्होंने सात्यकी ने मारा था। आज इसने बहुत बड़ी सेना का संहार किया है सात्यकी ने। तो सात्यकी को सामने देखते ही क्रोध से मूर्छित अपने शस्त्रों का प्रयोग शुरू करता है। इधर सात्यकी भी इस मूड में नहीं है। पूरा दिन हो गया युद्ध करते करते, और अब भी यार इस प्रकार से युद्ध करना पड़े। तो सर्व पारस वही सरे, अब उन्होंने ऐसे बाण चढ़ाए हैं जो पूरे के पूरे लोहे के ही बने हुए हैं। और सारथिम चास से भल्ले ने रथ नहीं डाद पा दे। सबसे पहला काम उनके घोड़ों को मार दिया, दूसरा काम सारथी को मार दिया। विरत हो गए। यहां जैसे ही कर्ण को सात्यकी के पास युद्ध करते हुए जाते देखा है, उसका पुत्र वृषसेन, शल्य, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, स्वयं दुर्योधन, ये सब वहां जाकर के पहुंच गए कर्ण की मदद के लिए। लेकिन मैंने कहा कि आज सात्यकी का दिन है। रथ से विरत हुआ कर्ण दुर्योधन के रथ पे चढ़ जाता है। संजय यहां कहते हैं कर्ण को विरत किया, आपके पुत्रों को विरत किया, सभी योद्धाओं को सात्यकी ने वहां पे घायल किया। क्योंकि इस समय सात्यकी श्री कृष्ण के रथ पे विद्यमान है, जहां सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं और सर्वशक्ति संपन्न उस रथ पे बैठे हैं, जिसका सारथी दारुक है। जैसे मातली इंद्र के रथ को चलाता है, वैसे उतने ही सक्षम ये सारथी हैं। तो जब दारुक जैसा सारथी रथ चला रहा हो और श्री कृष्ण के रथ पे स्वयं विद्यमान हो, तो फिर तो आप सात्यकी के पराक्रम को समझ सकते हैं। दुस्सासन मुखान वीरान नावधीत सात्यकीर वसी। इस समय सात्यकी चाहते तो कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, इन सब का वध कर सकते थे। इस समय उनके पास वो पूरी क्षमता थी। लेकिन भीम की प्रतिज्ञा थी कि वो दुशासन और दुर्योधन को मारेंगे। कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली हुई है। तो उन सब की प्रतिज्ञाएं झूठी ना हो, इसलिए आज आपके पुत्र और कर्ण के प्राण बच गए हैं। फिर जिस प्रकार से संजय यहां प्रशंसा करते हैं सात्यकी की, उसी से आपको उनके आज के इस अंतिम युद्ध का परिणाम मालूम पड़ जाएगा। कृष्णयोः सदृशो वीरे सात्यकी ही शत्रुतापना। देखिए, अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण है और कृष्ण का नाम तो कृष्ण आप जानते ही हैं। इसलिए कृष्णयोः द्विवचन का प्रयोग किया है कि दोनों कृष्ण, यानी कृष्ण और अर्जुन के समान ही सात्यकी उतना ही पराक्रमी और शत्रुओं का संहारक है। कृष्णो वापि भवेल लोके, या तो इस संसार में कृष्ण है, पार्थो वापि धनुर्धरा, या धनुर्धारी अर्जुन है, सैन्य वा नर व्याघ्र, या मनुष्यों में सिंह जैसा ये सात्यकी है। चतुर्थस्तु न विद्यते। अगर इन तीन के सामने किसी चौथे की गणना करनी हो
तो इस पूरी पृथ्वी पे चौथा कोई योद्धा इन तीनों योद्धाओं के समान नहीं है। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं उन्होंने सात्विकी के पराक्रम को लेके कि सात्विकी की अर्जुन से तुलना करने की कोशिश की है, कर्ण से तुलना करने की कोशिश की है। यहां ये स्पष्ट है कि आप अर्जुन के साथ बिल्कुल सात्विकी की तुलना कर सकते हैं, अरे कृष्ण से भी उनकी तुलना कर सकते हैं। ये ऐसा परम वीर योद्धा है। और ये महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, संजय ने जिसने पूरे इस युद्ध को देखा है वो इस वाक्य को धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। तो आपको आपके प्रश्न का जवाब भी यहां पे मिल रहा है। आज सबको परास्त करने के बाद जैसे ही सात्विकी ने भी प्रस्थान किया है, कृष्ण और अर्जुन का रथ चला आ रहा है। भीमसेन अर्जुन से कहते हैं कि भैया तुमने प्रतिज्ञा की है कर्ण को मारने की, इस वजह से आज कर्ण को मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसने जिस प्रकार की भाषा का मेरे साथ प्रयोग किया है वो मुझे सहन नहीं है। तुम कर्ण का वध करो, नहीं तो मैं कर्ण को मार दूंगा। कर्ण ने भीमसेन से जो बातें कही थी, अभी भी भीमसेन को वो बातें हृदय में बड़ी ही पीड़ा पहुंचा रही हैं। तब कर्ण के पास श्री कृष्ण उस रथ को लेकर के जाते हैं और अर्जुन कर्ण से कहते हैं, अरे कर्ण, रणभूमि में द्विधम कर्म सूराणाम युद्धे जय पराजय। रणभूमि में प्रत्येक योद्धा के साथ दो ही घटनाएं बनती हैं, या तो वो विजयी होता है या वो पराजित होता है। स्वयं साक्षात इंद्र भी युद्ध करने आए तो पहले से कोई ये निश्चित नहीं कर सकता है कि उनकी जय होगी या उनकी पराजय होगी। तो जब योद्धा की जय और पराजय में से एक ही घटना उसके साथ घटित होनी है, तो जीतने वाले योद्धा को कभी भी किसी पराजित होने वाले योद्धा के साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो तुमने किया है। और जो तुमने किया है उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यहां अर्जुन कहते हैं कि इसमें दोष तुम सूत पुत्र हो, इसी चीज का दोष है। अरे हम सब योद्धाओं ने देखा कि इन महाबली भीमसेन ने तुम्हें कितने बार विरथ किया, पराजित किया। तुम रणभूमि छोड़ छोड़ के भाग गए, लेकिन इन्होंने एक बार भी तुम्हारे साथ इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग तो नहीं किया। तुमने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है इसका परिणाम तुमको मिलना चाहिए, और तुमको तो और भी परिणाम मिलना है। अभिमन्यु जब रणभूमि में था तो उसका धनुष काटने का जो अपराध तुमने किया था, जिसकी वजह से मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, मैं इसी समय प्रतिज्ञा करता हूं कि तुमने जब अभिमन्यु का धनुष काटा तब तो मैं उपस्थित नहीं था, तुमने मेरे पीठ पीछे यह कार्य किया है, लेकिन मैं तुम्हारे समर भूमि में रहते हुए, रणभूमि में रहते हुए तुम्हारे पुत्र का वध करूंगा। इस प्रकार से अर्जुन ने सिर्फ कर्ण को खटखटाया नहीं है, लेकिन उसके प्राण मुश्किल में पड़ जाएं, वो चिंता में पड़ जाए, इस प्रकार से उसके सामने उसके पुत्र के वध की प्रतिज्ञा कर ली है। जैसे ही अर्जुन ने इस प्रतिज्ञा को किया है, वहां सभी लोग इस प्रतिज्ञा को सुन रहे हैं। पूरी कौरव सेना में एक बार हाहाकार मच जाता है कि भैया अभी एक प्रतिज्ञा तो इन्होंने पूरी की और अब ये दूसरी प्रतिज्ञा लेके बैठ गए हैं। अगर ये प्रतिज्ञा लेंगे तो ये तो पूरी करने वाले हैं। कर्ण की क्या दशा हुई होगी उसकी कोई चर्चा यहां नहीं की गई है। इसके बाद श्री कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को आगे बढ़ा देते हैं और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भाई वैसे तो कौरवों की सेना आज इतनी भयंकर स्थिति में थी। आप याद कीजिए 14वें दिन का सुबह किस प्रकार के व्यूह की रचना की गई थी। आगे शकट व्यूह है, उसके अंदर चक्र व्यूह है और उसके अंदर पद्म व्यूह है, और पद्म व्यूह के भी दंड में जाकर के जयद्रथ बैठा हुआ है, और आगे से लेकर पीछे तक सभी व्यूहों को बांधने के लिए एक सूची व्यूह की रचना। 4 व्यूह मिलाकर के गुरु द्रोणाचार्य ने ये जो व्यूह बनाया था, देव सेना भी भारत। हे अर्जुन, देवताओं की संपूर्ण सेना भी अगर इसके ऊपर आक्रमण करे ना, सीधते समरे जिष्णु, तो वो भी समर भूमि में पराजित हो जाए, वो भी समर भूमि में
इस कौरव सेना पे विजय ना प्राप्त कर पाए। आज तुमने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है अर्जुन। वास्तव में इस संसार में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं। सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई है और तुमने वध किया है जयद्रथ का। इसी प्रकार से जब तुम कर्ण का वध करोगे तब फिर मैं तुमको बधाइयां दूंगा। तब श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रसादात तो माधव, हे माधव ये सब तो आपके प्रसाद से संभव बना है। प्रतिज्ञेयम मया तीर्णा, मैंने मेरी प्रतिज्ञा पार की। विबुधैरपि सुदुस्तरा, ये देवताओं के लिए भी कठिन थी। ये जो कुछ आप बोल रहे हो सब बातें सच हैं, लेकिन आपकी कृपा जिसके ऊपर हो, अनाश्चर्यो जयस्तेषाम येषाम नार्थोऽसि केशव। अरे आप जिसके स्वामी हैं, आप जिसकी मददगार हैं, आप जिसके संरक्षक हैं, उसका पराजय कहां हो सकता है। मेरी इस विजय में कोई आश्चर्य की बात थी ही नहीं। और ये तो आप पहले भी देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जो समझे वो समझे। लेकिन अर्जुन तो श्री कृष्ण का भरोसा रख के प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अब बाकी काम करना है वो श्री कृष्ण को करना है। रथ चला जा रहा है, दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि देखो भैया, आज तुमने कितना बड़ा संहार किया है। ये एक एक राजा, एक एक योद्धा, कितने पराक्रमी, और इस पूरी रणभूमि में किसी के मस्तक पड़े हुए हैं, किसी का हाथी पड़ा है, किसी का रथ टूटा पड़ा है, कितने घोड़े मरे पड़े हैं, ये खून की नदियां बह रही हैं। ये सब तुम्हारे एक दिन के पराक्रम का परिणाम है। अब आप विचार कीजिए कि जब अर्जुन ये युद्ध कर रहे थे तब तो अर्जुन को पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या दशा इन सब लोगों की है। अब श्री कृष्ण वो सारी चीजें दिखाते हुए और अर्जुन के रथ को लेकर के पहुंच जाते हैं अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास, और जाकर के जोर से महाराज युधिष्ठिर के रथ को देखते ही कहते हैं, दिष्टया वर्धसि राजेंद्र हत शत्रु नरोत्तम। महाराज आपके शत्रु का पराजय हुआ है, आपकी अभिवृद्धि हुई है। आपके भाई ने जो प्रतिज्ञा की थी, सौभाग्य की बात है कि उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में वो सफल हुए हैं। देखिए, शंख वगैरह के नाद से युधिष्ठिर तक ये समाचार तो पहुंच गया था, लेकिन ऑफिशियल समाचार अब मिला है। अपने रथ पे से युधिष्ठिर कूद पड़ते हैं और श्री कृष्ण आकर के जैसे ही बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, उनको प्रणाम करते हैं, तो अपने हाथ से प्रमृज्य वदनम शुभ्रम, श्री कृष्ण के गाल पे हाथ फिराते हुए आंखों में आंसू भर के महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अत्यद्भुत मिदम कृष्ण कृतम पार्थेन धीमता। ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल सही बात है कि आज बड़ा ही अद्भुत कार्य उन्होंने किया है, लेकिन त्वया गुप्तेन गोविंदे घनता पापम जयद्रथ। ये जो कुछ वो कर सका है, इसमें आप उसके रक्षक थे, इसीलिए ये सब कुछ संभव हुआ है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आप उसके साथ हैं तो फिर उसके लिए कुछ भी इस संसार का काम कठिन नहीं है। देखिए, ये विनम्रता जो है ना, ये पांडवों को श्रेष्ठ बनाती है, और दुर्योधन का अभिमान जो है वो उसको इनसे अलग बनाता है। गुरु द्रोणाचार्य या पितामह भीष्म अगर दुर्योधन के लिए अपने प्राण दे सकते हैं तो उसको विजय भी दिला सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं दिलाते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक अभिमान है। वो सबका उपयोग तो करता है, वो किसी को उसका श्रेय नहीं देता है। श्रेय सबका उसको अपने लिए चाहिए, और यही सबसे बड़ी समस्या होती है। जीवन में इतना याद रखिए, परीक्षा में पास तो आप ही होंगे अगर आप परीक्षा देंगे तो, विद्यार्थियों से कह रहा हूं, लेकिन उस परीक्षा में आपकी सफलता के पीछे बहुत लोग मेहनत करते हैं। आप अपनी उस मां से पूछिए जो शायद जग के 2-4 बार आपको चाय पिलाती होगी, या आपसे पूछती होगी, या कभी प्रेम से उसने सामने से ये भी कहा होगा, बेटा अब तो सो जाओ, बहुत हो गया। या जो नहीं पढ़ते उनको कभी उनकी माँ ने ये भी कहा, कभी तो पुस्तक उठा लो। तो पास तो आप हुए हैं, लेकिन उस पास होने में कितनों का योगदान है, कितनों की प्रार्थना है, कितनों का क्या जुड़ा हुआ है, ये हमें पता ही नहीं होता है। और हम तो अपनी मार्कशीट लेकर के कूदते हुए आते हैं कि देखो हमें इतने % मिल गए।
और ये हमें दुर्योधन बनाता है। यहां युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, बाल्यात् प्रभृति कृष्णे कर्माणि श्रुतवानम। अरे आप तो बचपन से ही कैसे थे, आपने कैसे कैसे महान कार्य किए हैं, हमने वो सारे आपके कार्यों के बारे में सुना है। तो आप जैसा व्यक्ति जिसके साथ में हो, है? उसका पराजय हो कैसे सकता है? चारों वेद आपके यश का गान करते हैं, फिर तो प्रार्थना की है। चलिए हम भी 2 श्लोक तो बोलते हैं। परमेश परेशेश तिर्यगीश नरेश्वरः सर्वेश्वरेश्वरेशेष नमस्ते पुरुषोत्तम। धनंजय सखायश्च धनंजय हितश्चयः धनंजयस्य गोप्ता तम प्रपद्य सुखमेधते। देखिए यहां स्तुति भी है और श्री कृष्ण का वो वर्णन भी है जो कृष्ण ने 14वें दिन से पहले ही कहा था, दारुक से कहा था कि अगर मुझे इस संसार में कोई सबसे अधिक प्रिय है तो सिर्फ वो अर्जुन है। यहां युधिष्ठिर भी इस बात को जानते, इसलिए कहते धनंजय सखायश्च, जो धनंजय के मित्र हैं, जो हमेशा धनंजय से हिते रता, जो हमेशा धनंजय के हित में लगे रहते हैं। धनंजय से गुप्ता, जो धनंजय के रक्षक हैं, जिनको धनंजय के साथ ही सुख मिलता है। ऐसे हे पुरुषोत्तम, मैं आपको नमन करता हूं। आपकी ही कृपा से ये सब कुछ संभव हुआ है। असित, देवल, व्यास, नारद, हमारे पितामह महर्षि वेदव्यास सभी आपके गुणों का गान किया करते हैं। तो मैं तो अब आपसे क्या कहूं। अब इस प्रकार से जब कृष्ण की स्तुति होने लग गई तो कृष्ण कहते हैं कि बड़े भैया ऐसी बात नहीं है, भवता तपसो ग्रेणे धर्मेण परमेण। अरे आपकी भी तीव्र तपस्या और आपके धर्म के आचरण के कारण ये विजय मिलती है। इस विजय में मेरा योगदान नहीं है, इस विजय में वास्तविक योगदान तो धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म निर्माण का है। इसमें वास्तविक जो योगदान है वो महाराज युधिष्ठिर की उस तपस्या का है जिसको उन्होंने 12 वर्षों तक किया है। ध्यान रखिएगा, युधिष्ठिर ने सबको तपस्या करवाई, लेकिन सब तपस्या नहीं कर रहे थे। तपस्या तो युधिष्ठिर ही कर रहे थे, बाकी तो सिर्फ समय पास कर रहे थे। आप इतना मान लीजिए, ये सब आपकी तपस्या का फल है। और फिर आप अर्जुन को हल्के में मत लीजिए, ये तो है ही इतना महान योद्धा कि भाई कृतित्वे बाहुवीर्ये च तथैव संभ्रमे विचा शीघ्रताम मोघ बुद्धित्वे नास्ति पार्थ समावचित। अरे जब परेशानी आकर के खड़ी हो, जब मुश्किल की घड़ी आए, जिस समय निर्णय करना है कि कब कौन सा अस्त्र चलाना है, कब क्या करना है, इन हर निर्णय में अर्जुन के जैसा कोई योद्धा नहीं है। तब युधिष्ठिर अर्जुन की तरफ मुड़ते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन ने प्रणाम किया है। प्रमुरुज्य बदनम तस्य पर्यास्वज्यत प्रभु। युधिष्ठिर उसके गालों पे हाथ फिराते हुए और उसको अपनी छाती से लगा लेते हैं और फिर कहते हैं, आज तुमने वो महान कार्य किया है जो कार्य देवताओं के लिए भी असंभव था। तब दोनों कृष्ण और अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपको अगर क्रोध आ जाए ना, तो इस संसार में पितामह भीष्म को भी शरशैया पे पड़ जाना पड़ता है। आप याद कीजिए, उस दिन युधिष्ठिर ने क्रोध किया था। युधिष्ठिर युद्ध भूमि में भी क्रोध नहीं करते हैं। तो आपको अगर क्रोध आ जाए तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए ये जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। तब तक वहां सात्यकी और भीम भी उपस्थित हैं। वो भी जब महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं तो सात्यकी की युधिष्ठिर प्रशंसा करते नहीं थकते कि आपके जैसा महान योद्धा, जिसको मैंने सिर्फ एक बार आज्ञा दी और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए वो पूरी कौरव सेना में इस प्रकार से घुस जाता है। गुरु द्रोणाचार्य को पराजित किया, कृतवर्मा को पराजित किया, कर्ण को पराजित किया, पूरी कर्ण की सेना को तहस नहस कर दिया। एक एक योद्धा को पराजित करते हुए सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए जिस प्रकार से आज तुमने पराक्रम दिखाया है, हे शिनी प्रवीर, हे विष्णुवंशी, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। इस प्रकार से सात्यकी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, भीमसेन को भी आशीर्वाद दिया है। और फिर आज पांडवों के पक्ष में अत्यंत आनंद का वातावरण है।
लेकिन ये वातावरण कितनी देर रहता है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। क्योंकि मैंने कहा अभी 14वां दिन पूरा हुआ है, रात्रि अभी बाकी है और आज तो रात में भी युद्ध चलने वाला है। तो आनंद लेते रहिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए।